Yes. So after seeing the bulk modulus of elasticity, one small topic is there, shear modulus of elasticity. We will discuss in next class. So one small topic is there, compressibility. क्या है? compressibility. नाम से ही पता चल जा रहा है कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है, वो कंप्रेस होने की जो एबिलिटी है हमारी, वही कंप्रेसिबिलिटी. अभी तो हमने डिस्कस किया क्या, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा उतना चेंज इन दी वॉल्यूम कम. तो वो किसके लिए था? सॉलिड के लिए था. ओके, तो सॉलिड के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कम है. तो यहां पर से भी तुम चेक कर सकते हो. ओके, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है. कंप्रेसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? ये ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? कम हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है. जैसे वहां पर बी और डेल्टा वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, वैसे ही यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वो तो अभी भी हमने देखा बल्क मॉड्यूलस में, यहाँ पर देखा ना कि ये जो डेल्टा वी है और ये जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो ये डेल्टा वी को ही, डेल्टा वी मतलब क्या? कितना वॉल्यूम चेंज हुआ. वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब क्या? एक्सपांड हुआ या कंप्रेस हुआ. उसी को हम बोलते हैं क्या? कंप्रेस वाले के फिनोमेनन को कंसिडर करके हम क्या बोल रहे हैं उसको? कंप्रेसिबिलिटी. मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी कुछ मिलेगा. डेल्टा वी फाइंड कैसे करेंगे? V1 विल बी ग्रेटर देन दी V2. पहले V बड़ा होगा और फिर V छोटा हो गया. डन. तो V1 माइनस V2, उससे हमें मिलेगा डेल्टा V. तो डेल्टा V मिल जाएगा. डेल्टा V जितना ज्यादा उतना बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम. तो वो किसके लिए था? गैस के लिए. तो सॉलिड के लिए तो चेंज इन दी वॉल्यूम इतना मिलता ही नहीं है. हाँ, तो ये कम है तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? ज्यादा. तो वो तो हमने लिखा ही था, सॉलिड के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा. यहां से भी देख सकते हैं, सॉलिड के लिए अगर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम. तो वही तो बोल रहे थे कि सॉलिड को कम कंप्रेस कर सकते हैं. डन. सो इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल. कंप्रेसिबिलिटी एक ही लाइन में बोले, सो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या है? सिर्फ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम के की तरह डिफाइन करते हैं. और अगर वैल्यू पुट करनी हो तो बी की वैल्यू तो थी ना हमारी अभी माइनस पीवी डेल्टा वी, तो वही चीज लिख ली है वापस. डन. ये वैल्यू पुट की ना अभी हमने, ये जो बी निकाला तो बी की वैल्यू जो निकाली माइनस पीवी डेल्टा वी, वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली माइनस पीवी डेल्टा वी. डन. ओके, तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था कंप्रेसिबिलिटी. चैप्टर में मेन अगर कोई टॉपिक बाकी हो अब हमारा, सो दैट इज शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, अदरवाइज जो मेन कंसेप्ट्स है ऑल दोज वी हैव डिस्कस. और जो छोटा मोटा कुछ रह गया एंड हमारे न्यूमेरिकल्स, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. अंडरस्टूड? ओके.